तक कंप्लीट करनी थी। आज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको अब तक की सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो देखिए, उसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहिए। देखिए, एग्जाम्स आपके जब भी आएंगे तब तक आपको एक बार अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम आज स्टार्ट करेंगे आपके 3.2, ठीक है। तो निकाल लीजिए अपने अपने बुक से। देखिए, जो आपके ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक में आपका है पेज नंबर 52 है, और न्यू बुक में आप देख लीजिएगा 3.2 ये कौन सा पेज नंबर पर है। देखिए 3.1 जो आपकी कल थी उसमें देखो, उसमें मैंने आपको ओनली 2 क्वेश्चंस करवाए थे। तो ये ओल्ड बुक वाले ये ना समझे कि मैंने आधे करवाए हैं, क्योंकि देखो जो न्यू बुक अभी आई है उसमें ओनली इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और आपका 5th क्वेश्चन है। उसमें 2 ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो न्यू सिलेबस है, तो इसलिए आपको इसमें इस बार 2 ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो 3.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, फाइंड x, फिर आगे जो भी की द फॉलोइंग, ठीक है। आपको x को फाइंड करना है। देखो अब x कहाँ है, देखो इसमें क्या है आपका, ये आपके डायग्राम्स बने हुए हैं। ऐसा ही कुछ बना हुआ है ना, देखो यहाँ पर है आपका 125 डिग्री, यहाँ पर भी आपका 125 डिग्री, और यहाँ पर आपका x लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो भी आपके एक्सटीरियर एंगल्स है यानी कि जो बाहर की साइड है, तो एक्सटीरियर एंगल्स का एंगल सम कितना होता है, तो एक्सटीरियर एंगल का एंगल सम होता है आपके 360 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका एंगल सम कितना होगा, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का एंगल सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो 125 प्लस 125 प्लस x, ये होगा कि डिग्री से ऊपर है ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 250 डिग्री आ जाएगा, प्लस कितना है x है आपका, इज इक्वल में 360 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 360 डिग्री माइनस, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये किस में जाएगा, माइनस में। 0 से 0 गया, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गया 1। तो देखो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए आपका बी वाला क्वेश्चन, बी में है आपके, देखो बी में आपके दिया गया है, तब तक आप बी वाला निकालने की कोशिश कीजिए। मैं आपका डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पर। देखो ऐसा ही कुछ डायग्राम है, यहाँ पर x है, डायग्राम आप और अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पर x है आपका, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर आपका ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सारे इसमें क्या है, आपको एंगल्स दिए हुए हैं। अब इसका भी कितना एंगल सम, देखो इनके सबके एक्सटीरियर एंगल्स का एंगल सम 360 डिग्री होगा। तो इन सबको अगर मैं प्लस करती हूँ तो कितना आएगा, 360 डिग्री। अब सबसे पहले ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये x है। अब देखो ये कितना होगा, तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा ना। और देखो अगर ये 90 है, इसमें तो यही आपको देखना है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना है, 90। तो हमारे पास सारे एंगल्स आ गए। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। सारे एंगल्स मैंने ले लिए हैं, और इन सबका एंगल से कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। इन सबको प्लस करने हैं हम, तो देखो 0 0 0 0 0 आ जाएगी, फिर 9 और 6 15, 15 प्लस 7 कितना होगा आपका, 15 प्लस 7 आपका हो जाएगा 22, 22 में आप 9 को ऐड करो तो कितना आएगा, 22 में 9 हम ऐड करेंगे 31, ये आएगा ना। तो 310 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो 310 इधर चला जाएगा किसमें, माइनस में, तो 310 डिग्री, और ये आपका आ जाएगा 0 से 0, 6 में से बन गया 5, तो ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये है आपका आंसर। अब इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है सेकंड क्वेश्चन में। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ
रेगुलर पॉलीगन ऑफ, ठीक है। देखो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको निकालना है ईच एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इतनी देर से तो आपको क्या दे रहा था, एक्सटीरियर एंगल दे रहा था ना, और अब क्या निकालना है आपको, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। आपको साइड दी हुई है, अब इसमें क्या बोला है, रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन इज, इसकी ऑल साइड्स क्या होती है, सेम होती है या इक्वल होती है, ठीक है। ऑल साइड्स सेम होगी, इक्वल होगी, तो वो क्या होगा आपका रेगुलर पॉलीगन होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें सारी साइड सेम है, कि जो आपको साइड दी हुई है तो सारे पॉलीगन्स की साइड वही है। और जो इर्रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें साइड्स इक्वल, साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया रेगुलर क्या होगा, रेगुलर क्या होगा। अब देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको फर्स्ट में दिया गया है 9 साइड्स, कितना दिया है, 9 साइड्स। अब देखो जो आपको साइड्स दी गई है उसमें क्या करेंगे एंगल निकालने के लिए, तो इसमें हम करेंगे 360 में हम देंगे 9 का डिवाइड, ठीक है। अब देखिए 9 4 से 36 और ये 0, तो आपका आंसर आ गया 40 डिग्री, ठीक है। ऐसे हम एंगल निकालेंगे। बी में आपको कितना दिया है, 15 साइड्स आई थिंक, हाँ आपको देखो बी में आपको दिया है 15 साइड्स, ठीक है। अब 15 साइड्स के लिए क्या करेंगे, इसमें भी वही अप्लाई होगा, तो 360 अपॉन में 15 कैंसिल कीजिए, 3 से हो रहा है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0 अपॉन में 3 5 जा 15। अब देखो ये 5 से हो रहा है, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया 2, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा आपके 24 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यानी कि अगर आपको 24 डिग्री का कोई रेगुलर पॉलीगन दिया जाए तो उसमें कितनी साइड्स होंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो आपको क्या दिया गया, एंगल दिया गया है, ठीक है। एंगल कितना दिया है, 24 डिग्री। तो हम इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, जो हमें साइड दी थी उसमें हमें एंगल निकालनी थी, तो उसमें जो हमने किया था वही इसमें करेंगे। तो साइड्स निकालने के लिए भी क्या करेंगे, 360 में 24 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैंसिल कीजिए, 2 से होगा इसमें ना, तो या फिर सीधा 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0 और 3 8 जा 24। अब देखिए 2 से करते हैं, 2 6 जा 12 और ये 0, 2 4 जा 8, 4 से ज़्यादा है 60 में, देखो 4 का 60 में देके देख लो, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, 4 5 जा 20, तो देखो ये कितना आ गया 15, तो इसकी साइड कितनी आ गई, 15 साइड्स, ठीक है। अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इट ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो मतलब देखिए आपको फोर्थ क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, क्या दिया गया है, इंटीरियर एंगल। इतने से क्या कर रहे थे हम, एक्सटीरियर एंगल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें देखो इंटीरियर एंगल आपको दिया गया है, अब जहां भी इंटीरियर एंगल दिया जाएगा इसमें, तो देखो इंटीरियर एंगल कितना होगा, एंगल सा 180 डिग्री, तो हम इसमें क्या करेंगे, 180 डिग्री से इसको माइनस करेंगे पहले, ठीक है। तो 180 डिग्री में से 165 डिग्री को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए आगे क्या बोला है इसमें, आगे बोला है हाउ मेनी साइड्स, अब हमको क्या निकालनी है, साइड निकालनी है, डज अ रेगुलर पॉलीगन। अब हम साइड कैसे निकालते हैं, तो साइड के लिए क्या करते हैं हम, 360 में जो भी हमारा एंगल होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि एंगल कितना है 15। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, 3 5 जा 15, 5 से कैंसिल होगा ये, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गए 2, 5 4 जा 20, तो ये आपकी साइड आ जाएगी, क्या आ गई आपकी साइड, ये आपका आंसर। पहले इसको 180 से माइनस करेंगे, उसके बाद इसका वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले साइड निकालने में किया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें देखो आपसे यस एंड नो में आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट में आपसे देखो क्या पूछा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। यानी इसमें क्या पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक एक्सटीरियर एंगल सारे कितने हो 22 डिग्री के हो। देखो अब उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमसे क्या पूछा कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि सारे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के हो, है ना। तो देखो सारे कैसे होंगे, तो 360
ऊंचाई, 10 में से 2 गए 8 बच गया। अब देखो इसमें कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? अब अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो आप कैसे ही कह सकते हैं कि इसका ईच एंगल है तो ये 22 डिग्री के हो सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि ये कुछ है, समझिए ये आपका एक पॉलीगन, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको 22 डिग्री दूँ, इसको भी 22 दे दूँ, इसको भी 22 दे दूँ, इसको भी 22 दे दूँ, तो ये कहाँ से आपका 360 डिग्री बनेगा? बन ही नहीं सकता ना, सबको कितना भी प्लस कर दो 360 डिग्री नहीं बनेगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका नो, क्या आ जाएगा नो, कि यहाँ पे 22 डिग्री आपका एंगल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बी में देखिए, बी में आपसे क्या पूछा है? बी में आपसे पूछा है कैन इट बी एन एंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी कि क्या 22 डिग्री रेगुलर पॉलीगन में हो सकता है? तो देखिए सबसे पहले तो आप मिनिमम रेगुलर पॉलीगन देखिए, सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? तो सबसे छोटा पॉलीगन कौन है? ट्रायंगल, ट्रायंगल से छोटा कुछ है नहीं इसमें। तो देखो अगर मैं ट्रायंगल बनाती हूँ, ठीक है, अब ट्रायंगल में हमको ये देखने हैं कि क्या इसके सारे एंगल 22 डिग्री के हो सकते हैं इंटीरियर एंगल। अगर मैं ये तीनों एंगल्स 22 बना देती हूँ तो कितना आएगा? ये 66 आ जाएगा ये, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आएगा नो, क्योंकि इसका सारे एंगल से कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए आपके 6th क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है, इसमें भी आपसे यही सब पूछा गया है। तो देखिए आपके 6th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? देखो इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि हम मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम कौन सा एंगल? इंटीरियर, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का बन सकता है बताइए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि रेगुलर पॉलीगन जो होता है सबसे छोटा कौन सा होता है? तो ट्रायंगल होता है, ये हमें पता है, क्योंकि देखो ट्रायंगल से छोटा कोई भी पॉलीगन नहीं होता है। तो जो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है आपका वही रेगुलर पॉलीगन होगा सबसे छोटा। तो देखो अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पे बना दो, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका। अब देखो अगर मैं इसके तीनों जो एंगल है, अगर मैं कहूँ कि ये तीनों एंगल आपकी इक्वल होने चाहिए, तो बताइए कितने कितने डिग्री के होंगे? तो आपको अच्छे से पता है कि तीनों कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि मिनिमम इंटीरियर एंगल की सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा बन सकता है? 60 डिग्री बन सकता है, ठीक है। अब देखो बी में आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब आपको बी में आपको बताना है कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा? एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल के लिए आप क्या करेंगे बताइए। तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ, ये आपका ट्रायंगल ले लेते हैं, ये मैंने आपका ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब देखो इसके एक्सटीरियर एंगल आपको बनाने हैं, तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब बताइए 360 में देखो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे ना, तो 360 में किसका डिवाइड होगी? 3 का, क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगन कौन है? ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में साइड कितनी होती है? 3 साइड्स होती है, तो 3 साइड्स से आपके बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसमें कितने एंगल बनेंगे? 3 एंगल बनेंगे। तो 360 में किसका डिवाइड करेंगे? 3 का। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, यानी कि मैं अगर ये भी 120 डिग्री का बनाती हूँ, ये भी 120 डिग्री का बनाती हूँ, और ये भी 120 डिग्री का बनाती हूँ, इसमें कौन सा भी बन सकता है बार, ठीक है। तो इन तीनों का एंगल से कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल तो कौन सा हो गया? 120 डिग्री, और मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसको एक बार। अब देखिए